औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है हर्बलिस्ट फ़िरोज़ अली। तो उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो नाज़रीन मौजू है हमारा, वो जो ज़्यादातर आजकल मर्द हज़रात में पाया जाता है, वो कमज़ोरी के हवाले से है। मर्दाना कमज़ोरी, इनमें 3 किस्म की कमज़ोरियाँ होती हैं। एक कमज़ोरी जो है वो इख्तिलाम नाम दिया जाता है, दूसरी कमज़ोरी का नाम है जरियान, और तीसरी कमज़ोरी का नाम है सर्द अंजाल। तो नाज़रीन, ये अलग अलग मिजाज में होती हैं। ये इस तरह कभी भी नहीं हो सकता है कि हर बंदे को यानी कि एक ही दवाई से इस तरह इलाज हो जाए। जैसे कि आजकल कोर्स वगैरह बने हुए हैं कि मर्दाना कमज़ोरी के कोर्स वगैरह या शादी कोर्स, इन सब की कोई हकीकत नहीं है। क्योंकि जितनी देर तक मिजाज के हवाले से बंदा देखे ना, गौर व फिक्र ना करे, तो इनका इलाज सही तरीके से नहीं कर सकता। हाँ, वक्ती तौर पे बंदा इलाज कर सकता है, लेकिन जब अगली दफ़ा मसला होगा तो उससे ज़्यादा होगा, यानी कि पहले की निस्बत। तो आज का जो मेरा मौजू है वो इख्तिलाम है कि ये किस वजह से होता है, क्यों होता है और कैसे इसे ख़त्म किया जा सके। तो सबसे पहले जो है इसका तरीका कि ये होता क्यों है। होता ये इस वजह से है कि एक तो उस बंदे का मैदा कमज़ोर होता है, रिया कहते हैं, यानी कि गैसें वगैरह, उसके पेट में तबखीर वगैरह ज़्यादा बनना शुरू हो जाती हैं। और दूसरी बात जो होती है कि उसके जो ग्लैंड वगैरह हैं, जो इस्लाम वगैरह करवा रहे हैं, वो ज़्यादा यानी कि एक्टिव हो गए होते हैं, या आम लफ्ज़ों में ये कह लें कि उनमें तहरीक आ चुकी होती है। तो जब उन्हें नॉर्मल किया जाए तो इस्लाम खुद ब खुद ठीक हो जाता है। तो जो तीसरी इस्लाम की वजह है वो ये है कि ज़कावत हिस्स होती है कि जो इंसान की दिमागी हिस्सा है वो ज़रा तेज़ हो गई होती है। और ज़्यादातर वजूहात इस्लाम की यही मरीज़ों में जो हम देखते हैं पाई जाती हैं। तो उसका अगर इलाज कर दिया जाए ज़कावत हिस्स का, तो इस्लाम खुद ब खुद ठीक हो जाता है। तो असल में इस्लाम जो है होता रात टाइम है कि जब बंदा सोया होता है, तो जब उठता है या फिर सोने के बाद जब उठता है, तो उसे यानी कि दिखाई देता है कि उसको मनी वगैरह जिस्म पे लगी है, तो उसे इस्लाम का नाम दिया जाता है। इस्लाम हमेशा शाबत में होता है और ऊपर के मनी वगैरह खारिज होती है। ये कभी भी नहीं हो सकता कि बंदा बैठा हो और उसे इस तरह इस्लाम, वो कुछ और मसाइल होते हैं, वो इस्लाम नहीं होता। तो ये थी नाज़रीन इस्लाम की तारीफ़। अब इसके इलाज के बारे में आएंगे। सबसे पहले मैं इसका असूल इलाज बता दूँ। असूल इलाज इसका ये है कि ग़िज़ा उस बंदे की ठीक की जाए। और ख़ास कर जो ज़्यादातर गलती होती है कि रात टाइम दूध पीते हैं लोग उस तरह की, वो रात टाइम दूध नहीं उन्हें देना चाहिए, बल्कि असर टाइम पी लें या फजर टाइम पी लें, सुबह टाइम पी लें। और वर्जिश वगैरह रखें अपनी ज़िंदगी में, मामूली ज़िंदगी कर लें। शाम टाइम वर्जिश शुरू कर लें, सुबह टाइम कर लें, जो सबसे बेहतर है। ताज़ा हवा लें। और इसके अलावा ख़ुराक में आप नॉर्मल ग़िज़ा रखें, यानी कि हल्की फुल्की ग़िज़ा रखें कुछ दिनों के लिए। और जो इसका इलाज है वो मैं आपको नाज़रीन बताता हूँ कि आप पंसारी, किसी भी पंसारी के पास चले जाएँ, तो उसे कहें कि हमें रेठे दे दें। जब रेठे वो दे, तो उसमें आपने मिलाना है चीनी और रेठे को जब आप आपस में मिलाएंगे, रेठे के जो छिलके हैं वो लेने आपने उससे, या जब वो देगा तो एक बीज नुमा होंगे, तकरीबन छोटे से होंगे इस साइज़ के, और उनका जो छिलके हैं वो उतार लें। तो छिलकों को उतार कर चीनी के अंदर बराबर वज़न पे मिक्स कर लें। तो ये इस्तेमाल करवाएं सुबह शाम। 500 मिलीग्राम वाला कैप्सूल दे दें, या 1000 वाला भी दे सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। पानी के साथ दे दें, दूध के साथ दे दें, कोई मसले वाली बात नहीं है। अगर दूध के साथ दें तो बेहतर ये है कि दूध पतली हो जाए, ताकि हज़म करने में भी जल्दी हो जाए और फ़ायदा भी जल्दी हो दवा का। और इस्लाम जो है तकरीबन 2 या 4 दिन में, ज़्यादा से ज़्यादा पुराना हो गया तो फिर तो हफ्ता, नहीं तो अगर नया इस्लाम है तो वो तकरीबन 1 या 2 दिन में ठीक हो जाएगा। और जो मसाइल हुए हों उनके लिए, यानी कि जो मसाइल पैदा हो गए हों इस्लाम की वजह से, कमज़ोरी वगैरह, या उस बंदे को जो कोई ख़ास कमज़ोरी महसूस होती है इस्लाम की वजह से, उनको ठीक करने के लिए भी इसी दुआ को जारी रखें, तो वो तकरीबन एक हफ्ता और ज़्यादा दे सकते हैं। तो इससे बाकी जो इस्लाम वो तकरीबन दूसरे या तीसरे दिन ख़त्म हो जाएगा, उसका ये मसला क्लियर हो जाएगा। यानी कि होता है कुछ मरीज़ों को कि रोज़ाना होना इस्लाम, या कुछ एक रात में ही 1 2 3 दफ़ा भी हो जाता, हर एक मसले के हिसाब से। तो एक तो ये है कि इस बंदा ये दवाई खाए, साथ ये कोशिश करे कि हल्की फुल्की ग़िज़ा ज़रूर रखे, कि ज़्यादा बारीक ग़िज़ा ना करे। सबसे जो मैंने वजह बड़ी देखी वो ये है कि ग़िज़ा ज़्यादा इस्तेमाल करता है वो बंदा, और भूख तो लगती है इस तरह के मरीज़ को, लेकिन ये है कि वो जो ग़िज़ा है वो सब तबख़ीर बनती है मैदे में, उसका फ़ायदा कोई नहीं होता और जिस्म को वो नहीं लगती।
تو ناظرین امید کرتا ہوں یہ آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو، تو آپ سب سے التماس ہے اس ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کریں تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ